और डायरेक्शन तो मैंने छोड़ दिया है अभी, काफ़ी साल हो गए। आई थिंक मोर देन 10-15 years आई स्टॉप डायरेक्टिंग। तो मैं डायरेक्ट करता नहीं हूँ आज। आई एम प्रोड्यूसिंग दिस शो। बातें कुछ अनकही सी बहुत यूनिक शो है। आज लोगों ने फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद किया। आपका एज अ प्रोड्यूसर क्या रिएक्शन? नहीं, मेरा खाली रिएक्शन का, जो जनता का रिएक्शन होगा वो मेरा होगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग दैट द टीम अगेन एक ये रिश्ता का कहलाता है, अनुपमा और अब बातें कुछ अनकही सी, एक साथ में तीनों शोज जो आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इन दोनों के कंधों पे है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट वी गॉट दिस प्लेटफॉर्म। हमें ये मौका मिला है ये शो बनाने का, एंड थैंक्स टू ऑल दी ऑडियंसेस। और एक अलग तरीके का टेक्सचर है जो आई एम होपिंग अप्रिशिएट हो। सी, हम मेहनत करेंगे, कर्म अभी क्या वो रिजल्ट्स आते वो तो आई थिंक ऊपर वाला डिसाइड करता है और ऑडियंस डिसाइड करती है। बट हमारा काम है मेहनत करना, विच आई थिंक द टीम्स हैव बीन डूइंग ब्रिलियंटली। कास्टिंग की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत यूनिक कास्टिंग है, यूनिक प्लेयर है मोहित। और इसके बारे में आई थिंक मोहित तो मेरा एसोसिएशन बहुत साल पुराना है, जब मैं डायरेक्ट करता था। अब मैंने छोड़ दिया मैं बोलने वाला था कि छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो अच्छे डायरेक्टर्स आ गए एंड हमारे खुद कंपनी के मैं ऑल माई असिस्टेंट्स आर डायरेक्टिंग, बट मोहित आई डायरेक्टेड हिम इन मिली, माय फर्स्ट शो। his first show. I directed him. So the association has been very long. We did a couple of projects, some didn't materialize or whatever. And I'm so happy to see his growth. And इस इंडस्ट्री में जो एक ऑनेस्टी सिंसेरिटी ना, बिकॉज इतना चकाचौंध होता है, स्पेशली मीडिया बहुत हावी हो जाती है और काम कम करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट मोहित हैज़ ग्रोन इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेग्रिटी, हिज इंटेंसिटी, द वे ही गेट्स इनटू द रोल। तो जब ये कॉन्सेप्ट बना, स्टोरी है, तो सबसे पहले माइंड पे मोहित आया कि आज के दौर में वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड अ ग्रेट ह्यूमन टू वर्क विद। सो ये कॉम्बिनेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंसेस का था। So I'm very happy Mohit and I we are collaborating again on this new platform, and then we have Saili who's done a brilliant job as Vandu. Will be the surprise element in this show, has worked very hard for it. तो इन दोनों की एक जो कहानी है, एक न्यू टेक्सचर है एक राइटिंग के अंदर, परफॉर्मेंसेस में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट दे हैव कम टुगेदर। इट्स अ ब्यूटीफुल कपल एंड एक नया टेक्सचर है, ग्रेट कास्टिंग्स टुगेदर, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो बस ऑडियंस देखेगी, आप सब देखेगा, बताइएगा। डीकेपी इज नोन फॉर गुड म्यूजिक ऑलवेज। इस शो में भी म्यूजिक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? म्यूज़िक का ही शो है, ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, ये ओनर है म्यूज़िक कंपनी के, सिंगर। आई थिंक वो टेक्सचर बहुत खूबसूरत है, बिकॉज एक विजुअल आता है, लिरिक्स आते हैं, तो म्यूज़िक इज़ अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस शो। तो एक चैलेंज है कि कैसे, कितनी रिहर्सल्स होती है म्यूज़िक की और सिंगिंग की, वायलिन प्लेइंग की। अभी मोहित ने, कुणाल ने, आई कॉल हिम कुणाल नाउ, कुणाल ने इतना ब्यूटीफुली वायलिन प्ले किया है फ्यू डेज बैक, एंड हर सिंगिंग, प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट। सो आई थिंक एक चैलेंज है, एंड फॉर गुड एक्टर्स टू टेक अप द चैलेंज, इन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जस्ट होप द ऑडियंसेस वॉच इट, बिकॉज एक सिंप्लिसिटी है, कैरेक्टर ओरिएंटेड ड्रिवन शो है, और एक सिंप्लिसिटी है। जस्ट प्रेइंग इट वर्क्स। अनुपमा के अलावा दीपा शाही के साथ ये project Yeah, है। this again is a second collaboration with Mom and Me after Anupama. तो really praying and hoping that ये सबकी blessings मिले, एंड प्लीज़ देखेगा ये शो। और बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेस करी है मोहित और सयाली ने, बट नाउ विल कॉल देम वंदू एंड कुणाल, एंड द कर्मार्कर्स एंड मल्होत्रा से कहानी आज से शुरू हो गई है। प्लीज़ देखेगा, ठीक है? थैंक यू। कुछ एनीथिंग यू वांट टू आस्क देम? मोहित आपका राजन शाही के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है? अरे माय एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊँ, मतलब आई बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क, जैसे कि उन्होंने बताया मिली में, एंड मुझे तब से याद है दैट पैशन दैट ही हैज़ टुवर्ड्स वर्क, एंड द वे ही वाज लीडिंग मी इनटू द सीन कि कैसे उसको इमोशन लाना है। एंड पोस्ट दैट ऑल्सो, एज ही सेड, आई बीन डाइंग टू वर्क विद हिम, एंड वी वर ट्राइंग टू कुछ साथ में करें। एक हमने पायलट भी किया था, नहीं हुआ वो, मटेरियलाइज नहीं हुआ, बट दिस इज़ फाइनली, फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग विद हिम। एंड मुझे नहीं, सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो तब से मैं जब मिली में देखा था और आज जब मैं इनको देखता हूँ, आई थिंक सक्सेस के बावजूद इन्होंने जो हार्डवर्क है अपना वो छोड़ा नहीं है, वो बढ़ गया है।
वो बढ़ गया है। और मैंने जब देखा मैंने कहा दिस इज़ सो इंस्पायरिंग मैन। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा आप बहुत इंस्पायर कर रहे हो मुझे। एंड यू नो कहीं की बार मेरे को अपना रियलिटी चेक मिल जाता है कि यार इनको देखो इनको देखो। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट गाय टू वर्क विद। एंड सर के साथ मतलब यू नो ही इज़ अ ग्रेट क्रिएटिव। The way he gets into the script, the way he treats everybody, the great amount of humanity he has towards everyone on the set. You feel like मुझे लगता है कि मैं घर में आ गया हूँ। और अभी हम सुबह आज ही और बंधु मैं और डिस्कस कर रहे थे कि यार बड़ी अच्छी घर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। यू नो ऐसा कभी नहीं आता कि कोई प्रोड्यूसर आपके साथ सुबह सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम सारे शो के टूवर्ड्स सारे मिल के काम कर रहे हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं समझ रहे हैं, सब इक्वल हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर टू वर्क वेल। और आई थिंक उसी एटमॉस्फेयर में अच्छी क्रिएटिविटी भी निकलती है। अब आपका बेस्ट तभी निकलेगा जब आपको वो एटमॉस्फेयर मिले। एंड आई थिंक ही नोज द फैक्ट कि मेरे को वो एटमॉस्फेयर देना है और हम उस एटमॉस्फेयर में काम कर पा रहे हैं। तो आई एम वेरी लकी टू, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद। मैम आपसे पूछना चाहेंगे जैसे कि हाँ नहीं कोई पूछना आपसे पूछना चाहेंगे जैसे कि आपने सीरियल में एक्टिंग तो की है लेकिन आप उसमें एक परफॉर्मर भी है, सिंगर है, तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब ऑडिशन के लिए बुलाया और जब पता चला कि शायद मैं वंदना का कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, उस दिन से लेके अगले 2 महीनों तक डीकेपी टीम, राजन सर खुद, मतलब राजन सर गेव मी द सिंगिंग की बुक कि साइली ये बेसिक्स है, रीड दिस। सर सजेस्टेड मी फ्यू मूवीज़ कि साइली वॉच दीज मूवीज़। विवेक जी वो मुझे रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेजते थे। आरिफ जी हमेशा कोऑर्डिनेट करते थे। सो द होल टीम वाज हेल्पिंग मी आउट। 2 महीनों तक सिर्फ वंदना ने वंदना पे काम नहीं किया बल्कि पूरे टीम ने वंदना पे काम किया है। एंड थैंक यू। मैंने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था ये एक्सपीरियंस, और ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। बिकॉज टेलीविज़न में ना टाइम नहीं मिलता है, बट वो टाइम उन्होंने मुझे दिया और मुझे बड़ा मज़ा आया। और वो जर्नी मेरे लिए, मतलब वो जो 2 महीने थे मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेंगे। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग मी। सो थैंक यू डीकेपी टीम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कि राजन जी इतने स्पिरिचुअल हैं और इतने रिलीजियस हैं। और आई थिंक दैट्स मेक्स हिम, यू नो आई थिंक आज जो क्रिएटिविटी भी जो हो रहा है इनके साथ जो निकल रही है, ही हैज़ द कन्विक्शन, ही कैन सी द शो, ही कैन सी द कैरेक्टर्स ग्रोइंग, ही कैन सी एवरीथिंग, ही नो दिस विल वर्क। एंड ट्रस्ट मी, हमने जो हमें करते हुए इतना मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर कि ऑडियंस को देखते हुए इतना मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ ऑल, यू नो आई वांट टू से दिस राजन की, मतलब आप कमाल हो, मतलब द वे यू स्पिरिचुअली शायद हमें ना ये उन्हें बोलने का कभी मौका नहीं मिला है। इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइस कि हम अभी सर के और सामने इतने एक्सप्रेस हो पा स्पिरिचुअली रहे हैं। इंक्लाइंड है, मतलब आई सो मच टू लर्न फ्रॉम। आई मीन इतना सक्सेस के बावजूद भी आप आज भी यू नो सुबह 7 बजे उठ के आई फाइंड हिम सिटिंग ऑन द स्क्रिप्ट इन द मॉर्निंग, यू नो। एंड मैंने उनको बोला, मैंने कहा somebody like you doesn't need to do that, you can get up आराम से, but he's still doing it. I mean look at this conviction, look at the hard work, and this is सबके लिए इंस्पायरिंग है। लास्ट 2 क्वेश्चन। मोहित, आपसे पहले भी आप प्रोफेसर का एक रोल कर चुके हो सीरियल में, तो इस बार करने में क्या यूनिकनेस रहेगी? नहीं वो अलग है बिल्कुल यार, वो अलग था और ये कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। देयर इज नो सिमिलैरिटी एट ऑल। तो सर आपसे एक सवाल है कि आपके बाकी शो काफ़ी हिट हो रहे हैं, तो इसमें क्या यूनिक चीज़ होने वाली है? हिट होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है? सी कोई फार्मूला तो हिट का होता है, तो सारे मेरे बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो हिट नहीं है ना। आई एम नॉट सेइंग कि फार्मूला नहीं होता, मेहनत करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस, टीम्स हार्ड वर्क, ऑडियंस कनेक्शन हिट होता है। आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे अनुपमा रिश्ता को जो प्यार दिया है ऑडियंसेस ने, जो एक्सेप्टेंस दी है और जो कैरेक्टर्स जैसे कनेक्ट करें, वैसा ही बातें कुछ अनकही के साथ हो। एंड थैंक यू थैंक यू सो मच। बाय गाइस।